नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। कल शाम को एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आया था और इस रिजल्ट ने अपने सामने बहुत सारे सवालों को लाकर खड़ा कर दिया है। अजी कैसे सवाल? तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कितने नंबर पर क्वालिफाई हुआ है और कितने नंबर वालों को डिस्क्वालीफाई बताया जा रहा है। कुल मिलाकर फिजिकल के लिए कट ऑफ क्या रही है। दूसरा सवाल है कि जो लोग प्रावधिक सूची में हैं या काल्पनिक सूची में हैं, इनका क्या होगा। क्या फिजिकल एक साथ होगा या फिर फिजिकल अलग से होगा। और अगर ये लोग फिजिकल में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो क्या इनको नौकरी मिल जाएगी या फिर ये बहुत अच्छे अंक लाकर भी वेटिंग लिस्ट में ही बने रहेंगे। तरह तरह के सवाल सभी अभ्यर्थियों के मन में उठ रहे हैं। साथ ही साथ जिन लोगों का चयन हो चुका है उनके मन में यह भी चल रहा है कि कितना तेज दौड़ें, कितने समय में दौड़ निकालें, कितना ज्यादा कूद करें और कितना ज्यादा गोला फेंकें, कुल मिलाकर कितने नंबर का फिजिकल निकले तब हमें नौकरी मिल पाएगी। तो बहुत सारे सवाल सभी अभ्यर्थियों के मन में हैं। उन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। और सबसे पहले आप सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना, जिनका चयन हुआ है, जो लोग क्वालिफाइड हुए हैं। और जिन लोगों को मौका नहीं मिल पाया, जो लोग दुर्भाग्यवश डिस्क्वालीफाइड हो गए हैं, नॉट क्वालिफाइड जिनका स्टेटस बता रहा है, तो निराशाजनक तो है, ये दुखदायी तो है, पर इतना ज़्यादा नहीं है कि आप हार मान कर बैठ जाएं। ये संघर्ष है जिंदगी का और जिंदगी भर चलता रहता है। बहुत सारे इसमें डिस्क्वालीफाइड होने का मतलब ये नहीं है कि आपके भविष्य के रास्ते बंद हो गए। डीएसपी संतोष पटेल साहब का एक शेर है कि जिंदगी की कहानी दुख और हर्ष की होती है। जिंदगी की कहानी दुख और हर्ष की होती है, कीमत जीत की नहीं संघर्ष की होती है। तो आपने संघर्ष किया है, निश्चित ही इसका परिणाम मिलेगा। हो सकता है कुछ समय बाद मिले। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो 2013 में जिन्होंने पहली बार पेपर निकाला था पुलिस का, फिजिकल उस समय नहीं निकला था, तब से लगातार फेल होते रहे, तमाम भर्ती परीक्षाओं फेल होते रहे और अभी नौकरी मिली। 1 साल पहले नौकरी मिली, किसी को 2 साल पहले नौकरी मिली। तो अगर आप लगे रहेंगे तो निश्चित है कि सफलता मिलेगी। खैर, हम बात अगर कट ऑफ की करें तो भैया कट ऑफ का तो देखो ऐसा है कि कोई भी आपको बता ही नहीं सकता कि कितने नंबर पर क्वालिफाइड हुआ है, कितने नंबर पर डिस्क्वालीफाइड हुआ है। क्योंकि आप भली भांति जानते हैं 76 वाले का नहीं हुआ, 73 वाले का हो गया, 77 वाले का नहीं हुआ और 72 वाले का हो गया। तो ये जो है एक प्रोसेस है नॉर्मलाइजेशन की। उसी के आधार पर किसी के नंबर बढ़ गए हैं, किसी के नंबर घट गए हैं। और ये ऐसा है कि ये तो देखो सबके लिए अपने अपना नजरिए की बात है। जिसके नंबर बड़े हैं जिन लोगों के, वो कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छा है, हमारी शिफ्ट टफ आई थी तो हमको इसका लाभ मिला है। जिन लोगों के घटे हैं वो कहते हैं हमारी क्या गलती है, तुमने शिफ्ट सरल बनाई है, जो भी तुम्हारा मापदंड रहा उसमें हमारी क्या गलती है। तो इसका मतलब यह है कि जिन लोगों के नंबर बड़े हैं उनके लिए नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छा है, जिनके घट गए उनके लिए नॉर्मलाइजेशन बहुत खराब है। तो कट ऑफ बताना एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता, बहुत मुश्किल है, ना इसकी कोई जानकारी है। और जो आपके नंबर हैं वो भी अभी नहीं बताए जाते हैं, ना पहले कभी बताए गए हैं। ये जब फाइनल लिस्ट आएगी तब आपके नंबर बताए जाएंगे कि आपके कितने नंबर बड़े हैं, नॉर्मलाइजेशन में घटे थे कि बड़े थे, वो सब प्रक्रिया आपको बता दी जाएगी। दूसरी बात यह है कि जो लोग 13% यूआर की सूची में हैं, ये 13% वाले, और कुछ ओबीसी की सूची में भी है 13%, 87% पर रिजल्ट क्लियर हुआ है। तो जो लोग क्वालिफाइड हैं उनका यह बताया जा रहा है कि ये 87% में आप क्वालिफाइड हैं। अब कोई यूआर 13% में क्वालिफाइड है तो उसके सामने क्वालिफाइड बताया जा रहा है, कोई ओबीसी 13% में क्वालिफाइड है तो उसके सामने क्वालिफाइड बताया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है क्या इन लोगों का फिजिकल साथ में ही होगा। तो देखिए मेरे भाइयों बहनों, फिजिकल तो आपका पक्का साथ में होगा, लेकिन यहां भी ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि अगर आपके नंबर यहां पर बहुत अच्छे आते हैं, फिजिकल में आपके नंबर बहुत अच्छे आते हैं और आप उन 87% वालों से भी ऊपर निकल जाते हैं तो आपको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर मैं अपने विवेक से बताऊं, मैं अपनी जितनी मुझे जानकारी है उस आधार पर बताऊं, तो मेरा मानना यह है कि अगर आप इस फिजिकल में अच्छा करके ऊपर जा सकते हैं तो निश्चित ही आपको नौकरी मिलेगी और फाइनल स्टेज पर पद होल्ड किए जाएंगे। भले अभी आप होल्ड पर हैं, लेकिन अगर अब आप बेहतर करते हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगी। बहुत सारे अभ्यर्थी अब ये कहेंगे कि यार ऐसे कैसे, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा में है। नहीं है भाई, ये एक्स्ट्रा में। अगर सरकार ने ये ना कहा होता कि हम ओबीसी को 27% आरक्षण देते तो इस समय यूआर वाले ये लोग क्वालिफाइड होते। और अगर सरकार के इस आरक्षण के फैसले को न्यायालय में ना ले जाया गया होता तो फिर ये लोग क्वालिफाइड होते या नहीं होते। पिछली भर्तियां देखे, चाहे वो पुलिस की हो चाहे पटवारी की हो, तो उसमें ओबीसी को 27% आरक्षण मिला है, मतलब ये लोग क्वालिफाइड होते उस हिसाब से। और अगर सरकार ने 27% देने का फैसला ना लिया होता तो ये क्वालिफाइड होती। तो ये लोग क्वालिफाइड होने वाले ही हैं और जो एक्स्ट्रा होंगे वो अपने आप बाहर निकल जाएंगे। तो मेरा मानना तो यह है कि अगर आप फिजिकल अच्छा करते हैं तो निश्चित ही आपको इसका लाभ भविष्य में मिलेगा। बाकी आपकी श्रद्धा है, आपके विवेक है, हो सकता है मुझे अल्प ज्ञान हो, इस बारे में ज्यादा जानकारी ना हो, पर फिर भी मैं यही कहूंगा
कि फिजिकल निश्चित ही करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कट ऑफ तो देखो हाई रही है इसकी, अब फिजिकल कितने नंबर का निकाल दें, क्योंकि फिजिकल में सिर्फ आपको समय नहीं मिला है, सिर्फ आपका इंप्रूव नहीं हुआ है, मध्य प्रदेश के जितने अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं सभी ने जो है अपना विकास किया है, सभी ने अपने आप को इंप्रूव किया है। मैं एक और बात ऐड कर देना चाहता हूं, जरा आप कमेंट बॉक्स में निवेदन है मेरा, ये बता दीजिए कि आपका कितने नंबर पर क्वालिफाई हो गया है और कितने नंबर पर क्वालिफाई नहीं हुआ है। अगर आप ये बता देते हैं तो बड़ी मेहरबानी होगी और विश्लेषण करने में इसकी मदद मिलेगी। अच्छा, तो हम फिजिकल की बात कर रहे थे, तो भैया लड़कों का फिजिकल, लड़कियों का दोनों का ही देखते हैं। पुरुषों की अगर हम बात करें मेरे हिसाब से, क्योंकि सब जानते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश ने के लड़कों ने, जो लोग सीरियस थे, तैयारी की है, आपको पता है 7,000 भर्ती होनी, इतने तो सीरियस होते ही रहते हैं। अगर आप देखें कि किसी कोच के पास 500 आते थे, अब 100 बचे, तो भाई नौकरी भी तो उन्हीं 100 को मिलती है, 500 के 500 को थोड़ी नौकरी मिल जानी है, यही रेशियो चलता रहता है। तो दौड़ की अगर हम बात करें तो लड़कों को कम से कम भैया 25 से 30 नंबर की दौड़ निकालनी है। कितने नंबर की? जो मार्क्स हैं आपके ये रहने चाहिए 25 से 30 के बीच में। इसका मतलब है जो आपका टाइम रहेगा वो कितना रहेगा प्यारे भाइयों बहनों? 2:20 से 2:30 के बीच में आप दौड़ निकाल दो, मजा आ जाएगा। 2:20 से 2:30 के बीच में। और मैं एक और बात क्लियर कर देना चाहता हूं, मैं जो फिजिकल बता रहा हूं ये कैटेगरी वाइज नहीं है, मैं सबके लिए कॉमन बता रहा हूं, फिर वो आपकी क्षमता है। आप 2:20 की जगह, मैं तो कह, हमारे साथ में लड़के हैं जो 2:10 में निकाल देते हैं, तो आप अगर अच्छा कर सकते हैं तो वो आपकी श्रद्धा है। फिर जैसे किसी ने पसंदीदा जिला आपने जो भरा हो वो आपको मिल जाएगा, नहीं तो फिर आप कहेंगे SAF मिल गया, दूर मिल गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया। तो अब लड़ाई कहां की है? जिनका अच्छा जिनका फिजिकल इतने में जिनका इतना आ रहा है उनको और बेहतर अगर वो करेंगे तो लड़ाई होगी उनकी पसंदीदा जिला की, पसंदीदा जगह की। लेकिन जिन लोगों का इससे कम आ रहा है उनके लिए नौकरी की जरूरत है और उनको इतना कम से कम करना पड़ेगा। ये हमने दौड़ की बात की। फिर बात करें अगर हम लंबी कूद की, तो भैया कम से कम देखो, लॉन्ग जंप कम से कम अगर आप 5 मीटर करेंगे, लॉन्ग जंप कम से कम आप 5 मीटर करेंगे, तो 5 मीटर में होते हैं कितने फुट? 16.40 फुट। 16.40 फुट होते हैं, मतलब 16.5 फुट के आसपास अगर आप कूद गए गुरु, तो आपको इसमें कितने नंबर मिल जाएंगे भैया? 23 नंबर। 23 नंबर बन गए। 30 और 20 50 3 53 नंबर हो गए इन्हीं 2 इवेंट में। इसके बाद तीसरा इवेंट जो बचता है वो है अपना शॉर्ट पुट, या यूं कह लीजिए गोला फेंक। कितना फेंकना पड़ेगा भैया? 8 मीटर। 8 मीटर में कितना होता है? आप कहेंगे 26.24 फुट। 26 फुट आप अगर गोला फेंक देते हैं तो आपको 25 नंबर में मिल जाएंगे। तो कितने हो गए? 30 20 50 20 70 और 5 75 3 78 नंबर हो गए। मतलब यह है कि अगर आप इस समय क्वालिफाइड हैं और ये फिजिकल भैया आपने निकाल दिया तो नौकरी आपकी कहीं नहीं जा रही है, भरोसा करो इस बात का। इतना अगर आपका फिजिकल है तो इसको और इंप्रूव करने की कोशिश करो आपको, ताकि पसंदीदा जिला मिल जाए। जैसे हमने पहले नंबर पर जिला भरा था तो निवाड़ी भरा था। अब अगर हमें निवाड़ी मिल जाता है, कभी आधे घंटे का भी समय हुआ तो हम घर आ जाएंगे, 1 घंटे का समय हुआ तो घर आ जाएंगे। लेकिन अगर हमें यही कहीं दूर मिल जाए, धार झाबुआ रतलाम मिल जाए, देवास मिल जाए, तो समय लगेगा आने जाने में। 1 दिन की छुट्टी भी नहीं मांग पाएंगे क्योंकि रास्ते में ही समय निकल जाना है। बालाघाट मिल जाए, छिंदवाड़ा मिल जाए, बुरहानपुर मिल जाए, है ना। तो अब लड़ाई कहाँ है? पसंदीदा जिले की। अब जिनकी दौड़ आ रही है 2:40 में, 2:50 में, 2:55 में, इससे भी ज्यादा समय लग रहा है, उनको इतना करना जरूरी है, ये उनका फिजिकल रहना चाहिए ताकि आपकी नौकरी श्योर हो जाए। तो चलिए अब आगे बात करते हैं बहनों के फिजिकल की, कि आपको कितने नंबर का फिजिकल निकालना पड़ेगा, तब बात बनेगी। भैया नौकरी चाहिए तो ये फिजिकल निकालना पड़ेगा अगर आप सीरियस हैं तो। और अगर आपको ये लगता है कि यार अभी तो RPF की वैकेंसीज आने वाली हैं, दुनिया भर की वैकेंसीज आने वाली हैं, उनमें ऑप्शन खुले हुए हैं, तो फिर आप समझ रहे हैं उसी हिसाब से फिजिकल कीजिए। लेकिन जिनको लगता है कि यही अंतिम विकल्प है, आप अपने हिसाब से तैयारी कीजिए। वो एक भाग मिल्खा फिल्म आई थी, कोई मिल्खा सिंह की, मुझे वो डायलॉग बहुत अच्छा लगता है। उसमें एक पाकिस्तानी कहता है मिल्खा सिंह जी से कि ये आपके जीवन की आखिरी दौड़ साबित हो सकती है, तो वो कहते हैं कि मैं दौड़ूंगा भी वैसे ही। तो बस यही है। बहनों के फिजिकल की हम बात कर रहे थे, तो अगर आपको 25 से 30 नंबर की दौड़ निकालनी है तो आपको जो टाइमिंग रहनी चाहिए वो कितनी रहनी चाहिए? 2 मिनट, माफ करिए 3 मिनट 15 सेकंड से 3:15 से 3:25 के बीच में अगर आपकी रहती है तो आपको 25 से 30 नंबर बड़े आराम से मिल जाएंगे।
अगर तो आप इतने समय में दौड़ निकाल देती हैं। बात करें अगर हम लॉन्ग जंप की, तो लंबी कूद आपको करनी है कम से कम 4 मीटर। 4 मीटर, इसमें हुए कितने, 13.25 फुट, 13.12 फुट, और इसके आपको मिल जाएंगे 25 नंबर। अगर हम बात करें शॉर्ट पुट की, मतलब गोला फेंक की, तो ये आपको कम से कम 6.5 मीटर, और 6.5 मीटर में हुए कितने, 21 फुट, 21.25, ये फुट में है ना, ये 6.5 मीटर, और अगर आप इतना गोला फेंक देती हैं तो आपको मिलेंगे पूरे 25 नंबर। तो वही है कि आप इसके बाद आपका नंबर फिजिकल जो है वो नंबर उसके 75 प्लस हो जाएंगे, और जैसे ही आपके 75 प्लस फिजिकल होता है तो नौकरी श्योर हो जाएगी। और मैंने वही कहा है कि इम्प्रूव करने का समय पूरे मध्य प्रदेश को मिला है। अब फिजिकल कब होगा यार, ये भी बड़ी समस्या है। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, आचार संहिता लगने वाली है, तो जहां तक मुझे जानकारी जितनी मिल रही है, और विभाग में बहुत सारे लोगों से पूछने पर या दोस्तों से जो लोग पहले से वहां से कार्यरत हैं, सब ने यही कहा है कि देखो होने को बड़ी बात नहीं है, कराने को सब हो जाएगा, लेकिन व्यवस्थाएं कौन जमाए, इतनी चिंता थोड़ी है शासन को अभ्यर्थियों की या बेरोजगारों की। तो यही मानकर चला जा रहा है कि अब तो फिजिकल लोकसभा चुनाव के बाद ही होगा, और फिर आ जाएगा जून। तो जून में पिछले साल क्या हुआ था, आप सब उस बात से भली भांति वाकिफ हैं, इसलिए हो सकता है कि और 1 महीने डिले हो जाए। मई जून में तो फिजिकल फिर मुश्किल है। तो लेकिन जो समय आपको मिला है इसको बेहतर करने की कोशिश कीजिए, ना कि आराम करने की। एक बार नौकरी लग गई फिर जिंदगी भर आराम ही आराम है। हालांकि ये कहा जाता है नौकरी में फिर समस्याएं फिर भी बनी रहती हैं और बढ़ भी जाती हैं, लेकिन वो अलग तरह की होती हैं। ये जो कलंक माथे पर लगा है बेरोजगारी का, ये मिट जाता है, फाइनेंशियल समस्याएं मिट जाती हैं। धन्यवाद, शादी हो जाती है। और धन्यवाद प्यारे साथियों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें, और चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है अपने इस छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आभार।